थैंक यू सर। मैं श्रीमती भारती मैडम से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि महोदया का प्रांतः से स्वागत करेंगे। आखिरी मुझे राउंड दे लेगा ना, तो एक वीडियो अलग से है ना, बहुत अच्छी वीडियो मेरी भी ले लेना है। ओके लावण दयान के नाम से ठीक। धन्यवाद मैडम। और एक बार हम जोरदार जोश में नारे लगाते हुए, भगवान की जयकारा लगाते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे रामलीला के कलाकार हैं, उनको कुछ समय का और विलंब है, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके पश्चात रामलीला मंच शुरू होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरी जानकारी में यहाँ पर इटारसी से, और न केवल इटारसी से बल्कि होशंगाबाद से भी लोग यहाँ पर आए हैं हमारे इस रामलीला महोत्सव को देखने के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम जो आवाज़ है कम से कम पथरोटा तक तो पहुँचनी चाहिए। और आप भगवान श्री राम का नाम का जाप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक पुण्य का फल देने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। और कुछ ही समय का विलंब और हम रामलीला मंचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को इस मंच से बताना चाहता हूं कि हम लगातार 27वें वर्ष में रामलीला मंचन में के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं कि जो दुर्गा मंदिर प्रांगण है, हमारे निर्माणी के कलाकार लगातार 27 वर्षों से वहां पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं और ये 27वां वर्ष है। और निरंतर ये प्रयास किया गया है कि इस रामलीला मंचन के कार्यक्रम को और ज़्यादा मनमोहक बनाया जाए और हमारे निर्माणी के कलाकार इसमें लगातार प्रयासरत रहे हैं। आप सभी को एक बात और इस मंच से बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये रामलीला मंचन और संपूर्ण दशहरा का काम होता है, ये हमारे निर्माणी के कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से होता है। हमारी समस्त यूनियन इसमें भागीदार होती हैं। हमारे जितने भी आयुध निर्माणी के क्लब हैं वो इसमें योगदान देते हैं, व्यय का योगदान देते हैं, जिससे इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर हो पाता है। हमारा सतपुड़ा क्लब है, हमारा विंध्याचल क्लब है, हमारा ऑर्डिनेंस क्लब है। ये सभी क्लब के अंशदान से यह हम यहाँ इस प्रांगण में कार्यक्रम कर पाते हैं। एक विशेष बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि निरंतर हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं नित नए नए आयाम जोड़ने के लिए इस रामलीला मंचन में। और इस रामलीला मंचन में विगत 2 वर्षों से हमारी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, अन्न मटेरियल हो, विगत 2 वर्षों से हमारे मुख्य महाप्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इसकी समस्त व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय के लिए, क्योंकि उनके सहयोग से और हमारे समस्त अधिकारीगण हैं, उनका भी उत्पादन के अलावा ये भी अपना दायित्व वो समझते हैं कि सभी सामाजिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलनी चाहिए। और उसी का प्रतिफल है कि हम 27वें वर्ष में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम लगातार हर वर्ष रामलीला का मंचन देखते हैं, राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा क्या है कि हम प्रतिवर्ष मनाते हैं? वो ये प्रतिबद्धता है, ये प्रतिबद्धता है कि हमारा जो अभिमान है हम उसको तजेंगे, हम में जो घमंड है उसको हम तजेंगे। ये सीख देने के लिए, ये सीख ग्रहण करने के लिए हम सभी प्रतिवर्ष रामलीला मंचन का यहाँ आयोजन करते हैं और सभी एकत्रित होते हैं। और राम नाम से आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे धर्म ग्रंथ में 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और यहाँ पर अपनी लीलाएं की हैं। और जब भी श्री राम के जीवन की बात आती है तो ये बोला जाता है, आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में जितने भी दायित्वों का निर्वहन करते हैं या जितनी भी भूमिका निभाते हैं, उसकी झलक भगवान श्री राम के जीवन में मिलती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए। ये कहा जाता है कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया।
प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता युग में राम हुए, इसके बाद सभी संबंधों को एक ही दर्पण में दिया गया। कैसे दिया गया कि पुत्र कैसा हो, श्री राम जैसा, मित्र कैसा हो, श्री राम जैसा, सेवक कैसा हो, श्री राम जैसा, स्वामी कैसा हो, श्री राम जैसा, भक्त कैसा हो, श्री राम जैसा, और भगवान कैसा हो, श्री राम जैसा, और पति कैसा हो, श्री राम जैसा। और किसी ने रावण से पूछ लिया कि दुश्मन कैसा हो, तो रावण ने भी कहा श्री राम जैसा। तो भगवान श्री राम की उस अमर गाथा को देखने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि शांति व्यवस्था जब भी हमारी रामलीला का मंचन होता है उस दौरान हम सभी को रखना है। मैं चाहता हूँ कुछ क्षण और हैं, मेरे को जैसे ही यहाँ से अनुमति मिलती है कि हमारे समस्त कलाकार तैयार हैं, हमारी सारी व्यवस्था हो चुके हैं, हम रामलीला का यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। और एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार फिर से हम जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, इस बार थोड़ा सा जोश दिखा है, भक्ति दिखी है आप सभी की। एक बार पुनः आप सभी का मैं यहाँ इस मंच से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सांस्कृतिक समिति की ओर से विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं बार बार इसलिए, आप सभी वैसे राम नाम की महिमा से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि राम नाम का महत्व न जाने वो बड़ा अभागा है। राम नाम का महत्व न जाने वो बड़ा अभागा है, और जिसके दिल में राम बसा है वो सुखमय जीवन पाता है, वो सुखमय जीवन पाता है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है राम नाम का जो महत्व है कि रा और माँ, जब आप रा बोलते हैं तो आपका मुंह खुलता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जुड़ा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी होता है वो विज्ञान पर आधारित होता है। तो राम नाम की महिमा क्यों ज्यादा है कि जब आप रा बोलते हैं तो मुंह खुलता है, और जब माँ बोलते हैं तो मुंह बंद होता है। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि तुलसी रा के कहत ही निकले पाप बहार। जैसे ही आप रा बोलते हैं आपके पाप बहार निकल, लेकिन वो पाप फिर से अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी रा के कहत ही निकले पाप बहार, और फिर आवन को चाहत है और माँ काड़ देत किवाड़, अर्थात मुंह का किवाड़ जो है वो बंद कर देते हैं। तो ऐसे राम नाम की महिमा है। कुछ चंद सेकंड है जिसमें हम प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि राम की महिमा की बात चल रही है। हेलो दोस्तों, कुछ ही क्षणों पश्चात आप लाइव देख रहे हैं, लीला प्रारंभ होने वाली है। क्योंकि राम नाम की महिमा की बात है तो आपको जीवन में कभी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जब आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो भक्ति हो जाती है। जब आप 2 बार राम राम बोलते हैं तो वो प्रणाम हो जाता है। आज के जो हमारा रामलीला मंचन है उसको सफल करें। मैं भगवान श्री गणेश से ये प्रार्थना करता हूँ। पूरी रामलीला का मंचन करते हैं, राम जन्म से लेकर उनके अवतार से। हम ये बताने का प्रयास भी करते हैं कि किन 5 कारणों से ये रामायण हुई है, भगवान को किन 5 कारणों से इस धरती पर अवतार लेना पड़ा है, और उन्हीं 5 कारणों के कारण भगवान का यहाँ पर 7वें अवतार के रूप में भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया और अपनी लीला की है। और अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे 40 मिनट में हमारा ये प्रयास है भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को 40 मिनट में प्रस्तुत करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि उस 40 मिनट में हम जो राम जी की रामलीला है उससे आप सभी को वाकिफ करवाएं। ये एक छोटा सा प्रयास है। इसमें जो भी हम कलाकारों से, हमारी समिति से गलती हुई है, मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप क्षमा करेंगे। भगवान के चरणों में हम पूर्व में ही क्षमा मांगते हैं। एक बार मुझे आप आज्ञा देंगे कि हम रामलीला का मंचन प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की,
पवन सुत हनुमान की। हाँ पंडित जी आइए आइए आइए। लाइव में कोई जुड़ रहा है नहीं जुड़े? अभी 2 बंदे जुड़े अब भी थे।